हाय गाइस, एक और वीडियो में जैसा कि आप लोग जानते होंगे मेरा नाम है ऋषभ शुक्ला एंड मैं करता हूँ इस समय एक सीरीज चालू किया हूँ मैंने शॉर्ट एनालिसिस का। पहले हम लोग ने 4 टीमें कवर कर ली हैं 2 वीडियोस में। आरसीबी कवर हो चुकी है, एमआई कवर हो चुकी है, हैदराबाद एंड राजस्थान। एंड आज हम लोग जो 2 टीमें कवर करने वाले हैं वो है गुजरात एंड दिल्ली। दोनों ही बहुत स्टेबल टीमें हैं। अगर मैं गुजरात की पहले बात करूं एंड उनकी प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करूं तो गुजरात के लिए ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन। बहुत ही खतरनाक उसका सीजन गया था एंड अगर ये लोग फिर से वो सीजन उस सीजन का रेप्लिकेट करते हैं तो आई थिंक अच्छा परफॉर्म करेंगे। तीसरे नंबर की बात करें तो जॉस बटलर आ जाएंगे तीसरे नंबर पे गुजरात के लिए। और चौथे नंबर की बात करें तो 2 ऑप्शन है इनके पास। एक बहुत ही अंडररेटेड बंदा है कुमार कुशाग्र, बहुत ही अच्छी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है, तो आई थिंक उसको ही खिलाना चाहिए चौथे नंबर पे। या फिर ये लोग ग्लेन फिलिप्स को भी खिला सकते हैं, बट आई थिंक मेरे हिसाब से कुमार कुशाग्र को चौथे नंबर पे खिलाना चाहिए, उससे स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी। फिफ्थ नंबर की बात करूं तो वहां पे ये लोग खिलाएंगे आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर। इन्होंने पिछली बार रिटेन किया है तो कुछ सोच समझ के रिटेन किया होगा। उसकी अगर वैल्यू की बात करें तो बहुत ही अच्छी वैल्यू है, उसको 5वें नंबर पे खिलाना चाहिए। वो टीम के लिए भी अच्छा होगा और खुद वॉशिंगटन सुंदर के लिए भी अच्छा होगा। अगर मैं 6 नंबर की बात करूं तो 6 नंबर पे आएंगे इस टीम में बल्लेबाजी करने राहुल तेवतिया। 7 नंबर की बात करूं तो वहां पे आ जाएंगे जैसन होल्डर। 8 नंबर की बात करूं तो राशिद खान। 9 नंबर की बात करूं तो साई किशोर। एंड अगर मैं 10th एंड 11th नंबर की बात करूं तो 10th नंबर पे आ जाएंगे मोहम्मद सिराज ऑफिशियल। एंड अगर 11th नंबर की बात करूं तो फिर वापसी करेंगे, आई थिंक अच्छा परफॉर्म करेंगे इस सीजन कगिसो रबाडा। अगर मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात करूं तो पिछले साल के पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा आएंगे इम्पैक्ट प्लेयर इन गुजरात टीम। काफी बैलेंस टीम लग रही है, इनकी स्क्वाड भी अच्छी थी और प्लेइंग लेवल भी इनकी अच्छी बन गई है। अगर मैं इस टीम के स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करूं तो बहुत ही स्टेबल टॉप 3 है इनका, बहुत ही अच्छा टॉप 3 है। एंड इनका एक ही प्लान होना चाहिए कि टॉप 3 में से कोई एक 15 से 16 ओवर तक खेले एंड गेम को मैनेज करें। तो बहुत ही स्टेबल टॉप 3 है इनका। अगर मैं दूसरी स्ट्रेंथ की बात करूं तो अच्छी बॉलिंग है इनके पास, स्पिनर भी अच्छे हैं। अगर मैं साई किशोर राशिद खान का वो देख लूं या फिर रबाडा एंड सिराज का देख लूं तो अच्छी इनके पास बॉलिंग अटैक है। एंड तीसरी कर लूं तो बैकअप भी बहुत अच्छी है। जैसे होल्डर के लिए अगर देख लूं तो ग्लेन फिलिप्स है। अगर किसी तरह का किशोर रबाडा फिट नहीं हो रहे तो ल्यूकुड है। अशोक शर्मा बहुत ही अच्छा बॉलर है, बहुत ही खतरनाक पेस के साथ डालता है बॉल एंड हिट टू डिग बॉलर है। तो अगर प्रसिद्ध कृष्णा को कुछ हो जाएगा तो अशोक शर्मा है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे बैकअप्स हैं इनके पास। अगर बटलर को कुछ हो गया तो टॉम बैंटन है। तो अच्छे बैकअप्स के साथ ये टीम आ रही है। तो आई थिंक ये वन ऑफ द सबसे अच्छी स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है गुजरात टीम के लिए। अगर कुछ वीकनेसेस की बात करूं गुजरात टीम में तो पिछली बार जो वीकनेस थी इस बार भी वही वीकनेस है। इनका जो मिडिल ऑर्डर थोड़ा हल्का लग रहा है। देखो जैसे देख लो कुमार कुशाग्र अभी तक उसने आईपीएल में प्रूफ नहीं किया है। सुंदर कोई उतना मैच अभी खेला नहीं है। इंटरनेशनल में सुंदर ने बहुत मैच खेले, बट आईपीएल का अगर रिकॉर्ड देखो तो बहुत ही चंद मैचेस खेले हैं। और फिर अगर फिलिप्स को खिलाया होल्डर को तो बहुत ही, अगर रिलायबल बात करूं तो रिलायबल मिडल ऑर्डर इनका है नहीं। एंड अगर मैं दूसरी वीकनेस की बात करूं तो डेथ ओवर की बॉलिंग भी इनके पास नहीं है। अगर सिराज की बात करें तो वो पहले ओवर में मतलब पहले पावर प्ले में बॉलिंग करता है। रबाडा की बात करें तो भी पावर प्ले का बॉलर है। जो प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ा हिट्टा डिग बॉलर है, मिडिल ओवर में बॉलिंग कर लेता है, बाद में भी बॉलिंग कर लेता है। बट तुम प्रसिद्ध कृष्णा को कितना ट्रस्ट करते हो देखना पड़ेगा। पिछले सीजन तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था उसने, बट जो डेथ ओवर की बॉलिंग है थोड़ी कंसर्न है इनके लिए। एक अशोक शर्मा है इनके पास, बहुत ही अच्छा बॉलिंग करता है। इस बार आई थिंक विजय हजारे ट्रॉफी में हाईएस्ट विकेट टेकर था। तो अगर वो किसी तरह अशोक शर्मा को टीम में फिट कर लेते हैं तो इनकी डेथ ओवर की बॉलिंग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट अगर हम नॉर्मल सिनारियो में देखें तो इनकी डेथ ओवर बॉलिंग की प्रॉब्लम थोड़ी है। अगर मैं इनकी अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो 2 प्लेयर्स के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब पहले प्लेयर के लिए वॉशिंगटन सुंदर आईपीएल में उतना अच्छा अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं किया है। एंड अभी भी इंटरनेशनल में भी अगर रखा जाता है तो बेंच पे रहता है, टीम में नहीं खेलता, प्लेइंग लेवल में नहीं खेलता। तो अगर अच्छा परफॉर्म किया सुंदर ने तो वो इंडियन टीम में रेगुलर बन सकते हैं। एंड दूसरी भाई बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है शुभमन गिल के पास। मुझे तो लग रहा है इस साल वो फोड़ने वाला है। वो 8-900 वाला सीजन मुझे लग रहा है शुभमन गिल का। एंड उसको इंटरनेशनल से निकाल दिया, पहले वाइस कैप्टन बनाए, फिर वाइस कैप्टन के अलावा टीम से निकाल दिया, वर्ल्ड कप में भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो आई थिंक गिल के पास बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो हेटर्स को साइलेंट कर दे, सेलेक्टर को साइलेंट कर दे, हमको साइलेंट कर दे। लेकिन मैं तो पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ शुभमन गिल का। बट शुभमन गिल बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा मेरे हिसाब से इस साल। एंड एक चीज और है यार, सारा का सारा इंडिया देखता है शुभमन गिल को, तो मतलब समझ रहे हो शुभमन गिल मुझे लगता है अच्छा परफॉर्म करेगा इस साल।
एंड अगर थ्रेट्स की बात करूं उनकी टीम के लिए तो जो पोटेंशियल थ्रेट है वो है राशिद खान की फॉर्म। मतलब इंटरनेशनल में उसने फिर से अच्छा बैकअप किया अपनी फॉर्म को, बट भाई पिछले 2 IPL से उसका बहुत ही एवरेज सीजन आ रहा है। तो राशिद खान की फॉर्म जो है एक बड़ा कंसर्न रहेगी गुजरात टाइटंस के लिए। अगर उसकी अच्छी परफॉर्म करता है तो वो की प्लेयर है इनका ना, मतलब वो बैटिंग और बॉलिंग को जोड़ता है। एंड आप लोग जानते होंगे उसका पोटेंशियल राशिद खान का बहुत ही हाईली, मैं खुद रेट करता हूँ उसको, तो उसका परफॉर्मेंस कैसा आता है ये रहेगा। पिछले 2-3 सालों से अच्छा नहीं आ रहा, तो ये सबसे बड़ा थ्रेट है इनके लिए। अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन की बात करूं कि सबसे ज्यादा रन कौन मारेगा गुजरात के लिए, तो मेरे हिसाब से शुभमन गिल तोड़ने वाला है सीजन, बहुत ही खतरनाक मारने वाला, 8-900 वाला सीजन मैं तो कह रहा हूँ। अगर मैं दूसरी बात करूं कि सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा गुजरात के लिए, तो आई थिंक राशिद खान वापसी करेगा एंड इस साल सबसे ज्यादा विकेट लेगा गुजरात टाइटंस के लिए। अगर मैं बात करूं कि ये लोग कहाँ तक पहुंचेंगे, तो मतलब राह इतनी आसान तो नहीं होगी, थोड़ी मुश्किल होगी इनको क्वालिफाई करने के लिए। स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है क्वालिफाई करने के लिए, बट आई थिंक थोड़ी मुश्किल होगी। अगर अच्छा परफॉर्म किया तो क्वालिफाई करेंगे, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर इन्होंने परफॉर्म किया तो ये रह जाएंगे, रास्ते में रह जाएंगे। एंड कैसी लगी आपको गुजरात टाइटंस की स्क्वाड एनालिसिस, शॉट एनालिसिस, कमेंट्स में जरूर बताना। एंड रुको, अभी दूसरी टीम की शॉट एनालिसिस बाकी है। अगर मैं बात करूँ दिल्ली टीम के बारे में, दिल्ली कैपिटल्स के बारे में, तो टैक्लू अंकल ने क्या भाई कितनी खतरनाक टीम, कितनी बैलेंस टीम बनाई अब की बार दिल्ली की। अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं तो केएल राहुल के साथ ओपनिंग करेंगे पृथ्वी शॉ। ये पृथ्वी शॉ को भी खिला सकते हैं या फिर पत्थु निशंका, बेन डकेट, इनमें भी खिला सकते हैं, बट आई थिंक पृथ्वी शॉ को ही खिलाना चाहिए इनको। तीसरे नंबर की बात करूं तो वहां पे भी दो ऑप्शन है, नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल। तो किसी को भी खिलाएं, दोनों ही बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बट मेरे हिसाब से नीतीश राणा बहुत ही डिजर्विंग बंदा है, एक्सपीरियंस बंदा है, कैप्टनसी तक की है उसने आईपीएल में, तो नीतीश राणा को ही खिलाना चाहिए नंबर 3 पे। अगर मैं नंबर 4 की बात करूँ दिल्ली की टीम के लिए, तो आई थिंक खेलेंगे ट्रिस्टन स्टब्स। नंबर 5 की बात करूँ तो डेविड मिलर। नंबर 6 की बात करूँ तो आशुतोष शर्मा। नंबर 7 की बात करूँ अगर दिल्ली टीम के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, बट आई थिंक खेलेंगे विप्रज निगम। नंबर 8 की बात करूं अगर मैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, तो वहां पे खेल जाएंगे अपने मिचेल स्टार्क। नंबर 9 की बात करूं तो टी नटराजन। नंबर 10 की बात करूं तो कुलदीप यादव। अरे यार, इस टीम में एक चीज तो मैं भूल गया, कैप्टन साहब को ही भूल चुका हूँ भाई मैं, सॉरी। नंबर 7 पे अगर मैं खिलाऊंगा तो अक्षर पटेल खेलेंगी। नंबर 8 पे विप्रस निगम खेलेंगे। नंबर 9 पे स्टार्क खेलेंगे, सॉरी यार उसके लिए, अक्षर पटेल के लिए। नंबर 10 पे अगर मैं बात करूं तो टी नटराजन खेलेंगे। नंबर 11 पे बात करूं तो कुलदीप यादव खेलेंगी। एंड इम्पैक्ट प्लेयर आ जाएंगे मुकेश कुमार या फिर आकुब नबी दास। एंड अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल टीम की, तो बहुत ही बैलेंस्ड स्क्वाड लग रही है। एंड अगर मैं स्ट्रेंथ्स की बात करूं तो भाई बहुत बहुत सारी स्ट्रेंथ है इनके पास। बहुत ही खतरनाक स्पिन है, बहुत ही अच्छी फास्ट बॉलिंग है, कंप्लीट स्क्वाड है, बैटिंग से लेके हिटिंग से लेके। अगर रिलायबिलिटी की बात करें, बहुत ही अच्छी स्क्वाड इन्होंने इस बार बनाई है। अगर मैं पोटेंशियल वीकनेसेस की बात करूं इस बार दिल्ली के लिए, तो कोई खासी वीकनेस इनके पास है नहीं। एक वीकनेस तो मुझे लग रही है कि मिचेल स्टार्क जो है वो थोड़ा सा इंजर्ड चल रहे हैं, मुझे लगता है 5-6 मैचेस के लिए बाहर हो सकते हैं। तो मिचेल स्टार्क का जो फॉर्म है, मिचेल स्टार्क का फॉर्म तो आई थिंक आईपीएल में अच्छा रहता है भाई, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, नॉकआउट आएगा तो फिर उस दिन फोड़ेगा ही। बट अब उसकी कैसी इंजरी रहती है, ये इनके लिए बहुत ही बड़ा सवाल होगा। एंड अगर मैं दूसरी प्रोमिनेंट वीकनेस की बात करूं, तो इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो अच्छा है, बट थोड़ा इनकंसिस्टेंट लग रहा है। जैसे ट्रिस्टन स्टफ अच्छा कर रहे हैं, डेविड मिलर कुछ पिछले कुछ सालों से थोड़ा मिडलिंग चल रहे हैं, अक्षर पटेल भी कोई बहुत ही अच्छी परफॉर्म उन्होंने कर नहीं दी है, आशुतोष शर्मा एक अच्छा बल्लेबाज है, बट आई थिंक मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा वीक लग रहा है मुझे। अगर मैं इनकी अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ, तो केएल राहुल के पास अपॉर्चुनिटी है भाई। मुझे लगता है इस बार मारेगा भी, अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर वो ओपनिंग ही किया दिल्ली के लिए, जो कि करना चाहिए, तो इस सीजन वो वन ऑफ द ऑरेंज कैप की कंटेंडर में हर साल रहता है और इस साल भी रहेगा। अगर मैं दूसरी बात करूँ तो विपराज निगम के पास भी अपॉर्चुनिटी है डेट वो इंडियन टीम में एंट्री मार सके, क्योंकि विपराज निगम के जैसा कोई अगर है तो एक वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिनर करके ऑलराउंडर, एंड फिर दूसरा विपराज निगम है, तो उसकी अगर अच्छा परफॉर्म किया तो उसकी एंट्री इंडियन टीम में भी हो सकती है। अगर मैं तीसरी अपॉर्चुनिटी की बात करूँ, तो पृथ्वी शॉ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब सचिन से कंपेयर होता था, फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या हुआ, ट्रेनिंग छोड़ दी, पता नहीं क्या ही करने लगा। तो उसके बाद उसका अलग ही फॉर्म, मतलब फॉर्म चल रहा है, फॉर्म गिर चुका है, आईपीएल की टीम से निकाल दिया गया, मुंबई से निकाल दिया गया, महाराष्ट्र ज्वाइन किया उसने, वहाँ थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड अगर वो फिर से रिगेन करता है अपनी फॉर्म, तो मुझे पर्सनली बहुत दिल से खुशी होगी।
अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है इस सीजन तो पृथ्वी शॉ के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर मैं थ्रेड्स की बात करूँ तो टीम कॉम्बिनेशन कैसे चूज करते हैं ये लोग, मतलब हर चीज़ के पास उनके पास बैकअप है। चाहिए तो खिलाओ पृथ्वी शॉ को या फिर खिला लो अपने उनको अतुल निशंका को बहुत अच्छी फॉर्म है, या तो खिला लो बेन डकेट को। अगर मैं उस पर बात करूँ तीसरे नंबर पे, या तो खिलाओ अभिषेक पोरेल को या फिर खिलाओ तुम अपने करुण नायर को, या फिर तुम खिला लो नीतीश राणा को। अगर मिचेल स्टार्क फिट नहीं होते तो लुंगी एनगीडी को तुम खिला सकते हो। टी नटराजन को खिलाओगे, मुकेश कुमार को खिलाओगे, आकुम नबिता को खिलाओगे, तो बहुत ही इनके पास प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स बहुत सारे हैं, लेकिन भाई प्लेयर्स होना एक अच्छी बात भी और एक बुरी बात भी है। दैट उनको चूज भी करना, एक टीम में प्रेम भी करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक मुझे थ्रेट लग रहा है कि टीम कॉम्बिनेशन कैसे चूज करते हैं लोग। अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन की बात करूँ कि सबसे ज्यादा रन को मारेगा इस बार दिल्ली के लिए, तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा रन मारेगा दिल्ली के लिए केएल राहुल। सबसे ज़्यादा विकेट्स की बात करूँ तो मेरे हिसाब से अगर स्टार्क खेलता पूरा सीजन तो स्टार्क का नाम लेता, बट इस अभी के हिसाब से मैं लूँगा कुलदीप यादव का नहीं। एंड अगर मैं बोलूँ कहाँ तक जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से जैसी इनकी टीम लग रही है क्वालिफाई हो जाएंगी। अगर मैं 3 सबसे स्ट्रॉन्ग टीम की बात करूँ सीजन, तो मेरे हिसाब से मुंबई है, आरसीबी है एंड दिल्ली है। तो ये लोग मुझे लगता है प्यार से अगर अच्छे से परफॉर्म किए, अच्छे से यूनाइट होकर खेले, सब लोग अच्छे से खेले, क्वालिफाई हो रहे हैं इस सीजन। तो कैसी लगी आपको ये शॉर्ट एनालिसिस दिल्ली की और गुजरात टाइटंस की, कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर आपको प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस दिखाई दे रहे हो या जान पड़ रहे हो आपके हिसाब से, तो कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शॉर्ट एनालिसिस के साथ।